आज की डेट में रिलेशनशिप में ब्रेकअप्स, डिवोर्सेस, एक्स्ट्रा मैरिटल, यहां तक कि चीटिंग्स, डिसलॉयल्टी, ये बहुत ज्यादा सुनने को नहीं मिल रही कुछ समय से। इसके पीछे के रूट कॉज क्या है, इसके पीछे का रीजन क्या है, ये चीज इतनी बढ़ती क्यों चली जा रही है? तो इस विषय ने मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा खींचा और मैंने बहुत रिसर्च किया। सो वन ऑफ द रीजंस जो मुझे मिलता है ना, वो मिलता है फिजिकल कंपैटिबिलिटी। जरूरी नहीं है कि आप अपने रिश्ते में हैं और आप पोर्ट्रे और प्रिटेंड तो कर रहे हैं कि हम खुश हैं, बट अंदर खाते आपके अंदर क्या चल रहा है, वो आपकी एनर्जीज जब तक वो एक सही दिशा में, सही डायरेक्शन में यूज नहीं होती हैं, वो आपको फोर्स करती है टू डाइवर्ट योर माइंड। और ये तो एक ऐसी चीज है मेरे दोस्त, जिससे हमारे, अगर आप देखोगे तो ऋषि मुनि भी इस चीज से दूर नहीं रह पाए। तो काम, इस शब्द को सुनने से ना हर कोई थोड़ा सा अलर्ट हो जाता है, इस पे कोई डिस्कशन नहीं करना चाहता, बट ये एक्चुअल में हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व रखता है। ऋषि पराशर देख लीजिए, या आप हमारे इंद्रदेव को देख लीजिए, यहां तक कि दी वाई दिस इज अ मैसेज कि ये एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है हमारी माइंड में कि जब ये हावी होता है हमारे दिमाग में, तो हम सही और गलत का फैसला नहीं कर पाते हैं। एग्जैक्टली। तो रिलेशनशिप के अंदर सबसे ज्यादा इशू आते क्यों हैं? जब आप इसको थोड़ा सा भी सर्च करोगे, यूट्यूब, गूगल में जाओगे, तो यू विल गेट नंबर ऑफ वीडियोज ऑन वीनस। शुक्र को स्ट्रांग करो, फीमेल नहीं मिल रही है, पार्टनर नहीं मिल रही है, वीनस को स्ट्रांग करो। लड़की को भी बोला जाता है, रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं, वीनस को स्ट्रांग करो। हम एक फैक्टर तो भूल जाते हैं, जब आज हम एक फिजिकल कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं तो उसका डायरेक्ट कनेक्शन हमारी एनर्जी के साथ। आप ये बात तो जानते हो शशांक कि अ मेल एंड अ फीमेल बोथ होल्ड्स कॉमन टू एनर्जीज। कौन सी है वो दोनों? मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी। राइट। ये दोनों में होती है, आप में भी, मेरे में भी, और एक फीमेल में भी, उसमें भी मैस्कुलिन एनर्जी है। लेकिन फिर भी अगर हम आज एक मेल की बात करते हैं, एक आदमी की बात करते हैं, उसको जनरली हम एस्ट्रोलॉजिकल टर्म्स में मंगल से डिनोट करते हैं। क्यों? क्योंकि अ मेल जेंटल ऑर्गन इज बीइंग गवर्न्ड बाय मार्स, अच्छा, एंड अ फीमेल जेंटल ऑर्गन इज बीइंग गवर्न्ड बाय वीनस। लेकिन जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो दोनों की कॉमन है, विच इज मार्स। तो यहां पर ये जो कंपैटिबिलिटी वाला प्रोसेस है ना, ये एक बहुत मेजर पार्ट प्ले करता है। अभी इसी चीज से मुझे एक केस याद आ गया जो मैं अभी आपको बता भी रहा था जी। और वो रह गई हमारी बात बीच में। सो इट वॉज अ टाइम कि मेरे पास ना, अभी हाल ही में 7-8-10 महीने पहले की बात है, कि मेरे पास एक फैमिली आई, मतलब पेरेंट्स आए विद अ डॉटर कि भाई हमारी ये कुंडली मिला दो। तो उनका माइंडसेट कैसा था शशांक, जैसे ना वो ये सोच के आए थे कि बस एक मेरे से ना एक फॉर्मल स्टैंप लेने आए हैं। अच्छा। क्योंकि जिस लड़के की वो कुंडली लेके आए थे वो फाइनेंशियली काफी अच्छा है। अच्छा। तो उनका प्री डिसाइडेड था कि हमने यहाँ करनी है कुंडली। हाँ। तो एक वो प्रेशर मुझे नजर आ रहा था कि बस आप डेट भी निकलवा देना, अभी कुंडली मिलाई नहीं, आप डेट भी निकलवा दो मैरिज की। मैंने चार्ट मैच में किया और मैंने उनको एक भारी आवाज में बोला, ये कुंडली मैच नहीं करती है। बोले क्या दिक्कत है, बहुत अच्छा घर है। तो अब मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं थी और मैंने उनको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी कि यहाँ पर फिजिकल कंपैटिबिलिटी मैच नहीं कर रही है। टिपिकल इंडियन फैमिलीज, एक फीमेल की साइड से फिजिकल कंपैटिबिलिटी मैच नहीं कर रही, उसको तो इंपॉर्टेंस दी ही नहीं जाती है। ऐसा ही होता है, राइट, बिल्कुल, उसको इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। चलो जी, उन्होंने शादी कर ली। एज सच वो मुझे पहले ही डिसाइडेड था कि वो इसी माइंडसेट से लग रहे हैं। 3 months ही वो लड़की वहां रुकी, बस सिर्फ और सिर्फ 3 महीने। अच्छा। और वो अपने घर आ गई, वापस आ गई छोड़ के, अपने घर आ गई। अब उसने अपने पेरेंट्स को बहुत ज्यादा खुल के नहीं बताया कि प्रॉब्लम क्या है। तो उसके पेरेंट्स कुछ समय बाद मेरे पास दोबारा आए कि जी आपने बोला था कि ये शादी नहीं चलेगी और हम तो ऐसे डिसाइडेड थे, अब करें क्या, अब इसकी प्रॉब्लम बताओ। तो मैंने जैसे ही उनका फोन आया तो मैंने उनको एक बात उसी समय बोल दी थी कि बच्ची को साथ लेके आना। अच्छा। अब कुछ चीजें ना पेरेंट्स को भी समझ में आनी चाहिए कि हमें इस टॉपिक पे डिस्कशन करना है। जब हम ये वर्ड यूज करते हैं फिजिकल कंपैटिबिलिटी, इंटीमेसी, तो हम ना एक दायरा ले आते हैं। क्यों? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है ये, इसमें दायरा लाना इज नॉट अ नीड। तो मैंने सिंपल से उस बच्चे से एक बात पूछी, उसके पेरेंट्स भी थे, कि आपकी 3 months की मैरिज में आपकी फिजिकल कंपैटिबिलिटी कैसी थी? 2 मिनट के लिए चुप रही, पेरेंट्स के सामने पूछ लिया। पेरेंट्स के सामने ही, ऑफ कोर्स, जैसे आपने भी बोला कि पेरेंट्स का क्यों नहीं पूछना। तो ये तो एक प्रोसेस है, वो कैसे आई इस जीवन में? तो ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस है। तो मैंने उनसे पूछा आपकी फिजिकल कंपैटिबिलिटी कैसी रही? वो 2 मिनट चुप रही, फिर बोली कि भैया, बोलती है मुझे, सो बोली भैया एक्चुअल में ना हमारे बीच में फिजिकली कुछ हुआ ही नहीं, सिर्फ 2 अटेम्प्ट्स हुए, वो अटेम्प्ट्स भी फेल्ड। लड़के को ईडी की प्रॉब्लम थी। अच्छा, ईडी क्या होता है? इरेक्टिकल डिसफंक्शनिंग। ओके। तो वहां पर उस लड़के को ईडी की प्रॉब्लम थी, जिस वजह से 2 फेलियर्स हो गए। अच्छा। हुआ ही नहीं अटेम्प्ट। अच्छा। अब यहां पर मेरा पॉइंट समझने की कोशिश करना जी, कैसे हम इस चीज को टेक्निकली और बेहतर वे में यूज कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए हम उसकी ट्रीटमेंट या उसका क्योर करा भी देते हैं,
हाँ, लेकिन वो लड़की के चार्ट में कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं जो उसकी एपेटाइट को काफी ज्यादा बताते हैं, और वो लड़का अगर ट्रीटमेंट ले भी लेगा तो वो उसकी एक्सपेक्टेशंस को कभी मीट नहीं कर पाएगा। तो हमेशा ये एक जो प्रॉब्लम है ना, ये बनी रहेगी, और इस प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारे रिश्ते चल नहीं पाते। दिस इज वन ऑफ द वेरी मेजर रीजंस फॉर दिस सेम। तो यहां पर उस लड़के की कुंडली के अंदर थर्ड लॉर्ड और मंगल दोनों ही डिस्ट्रॉयड थे। अच्छा, तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि उसको हम कितना भी क्योर कर दें, वो अब मान लीजिए आज अगर आपने कभी क्रिकेट नहीं खेला तो मैं आपको कभी प्लेयर नहीं बना सकता हूं, मैं आपको सिर्फ इतना खिला सकता हूं कि आप गुजारे माफी के गली क्रिकेट खेल लेंगे। हाँ, तो यहां पर डिफरेंस वाज वेरी हाई। द गर्ल वाज हैविंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ वीनस, मार्स, मून। तो कितना हाई हो गया, सॉरी मैं टेक्निकल यूज कर दिया, आपने मना किया था, आज नहीं करने वाले हम। तो उसका कॉम्बिनेशन इतना हाई था, तो दिस इज अ रॉन्ग मैच मेक। शशांक, मैंने ना इतने समय में लोगों की प्रॉब्लम सुन के ना अपनी मेजर रिसर्च 22 लाख मिनट्स की मेरी कंसल्टेशन का रिकॉर्ड है। अच्छा, मैंने अपनी सारी रिसर्च जो है वो रिलेशनशिप, मैरिज और प्रोफेशन में ही ज्यादा की है, क्योंकि यही दो एरियाज हैं कि अगर हमारी लाइफ में सेटल हो जाए ना तो शायद हमें बाकी दिखते उतनी ज्यादा नजर नहीं आती हैं। हाँ। तो यहां पर ये रीजन सबसे बड़ा मुझे मेरे क्रॉस आया। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आप तो इसका एक्सपर्टीज रखते हैं, एज अ इंडिविजुअल हम कैसे पता कर सकते हैं कि किसका मंगल वीक है? ओके, सो इन लेमैन लैंग्वेज आपको कैसे पता लग सकता है कि एक इंडिविजुअल की कुंडली में या उसका मार्स वीक है? अगर किसी का मंगल वीक होगा तो ऐसे जातकों की लो लेवल ऑफ लिबिडो, सोच तो बहुत जाएगी बट एनर्जी नहीं रहेगी फॉर फिजिकल इंटीमेसी। अच्छा, सेल्फ डाउट्स करेगा अपने ऊपर। अच्छा, इन सब जातकों का मंगल है कमजोर। अच्छा, और जो भी लोग अपने नेबर्स के साथ खासकर पार्किंग के ऊपर झगड़ा करते हैं वो अपने मंगल को कर लेते हैं कमजोर। अच्छा, यहां पर जब मैं वीक की बात करता हूं या इफ्लेक्टेड मंगल की बात करता हूं तो इसका मतलब सिर्फ इनएबिलिटी से नहीं है, इसका मतलब दोनों चीजों से है, या तो ओवर या अंडर। तो यहां पर शशांक एक्सेस भी बुरा और अंडर भी बुरा। तो इस चीज का हमने खासकर ध्यान रखना कि ये दोनों प्रोस्पेक्ट्स हमारे अंदर नहीं आने चाहिए। अब यहां पर जब मैंने मैचमेक की बात बोली, क्यों मैंने मना किया? क्योंकि यही इंबैलेंस था। उसको जितना भी क्योर कर लिया जाता वो उसके लेवल पे पहुंच नहीं सकता। इसमें यू कांट क्वेश्चन मार्क द कैरेक्टर ऑफ द गर्ल। उसकी प्रवृत्ति ऐसी बनाई है भगवान ने, उसको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड से ऐसा बनाया। जी, बट ये बात सोसाइटी नहीं समझती है, अब पेरेंट्स ही, हमारे खुद के पेरेंट्स ही नहीं समझते हैं। एब्सोल्युटली राइट। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आपके हिसाब से कौन से ऐसे, मैं पूछना चाहता हूँ, ज़ोडिएक साइंस है जो आपस में कंपैटिबिलिटी इनके बहुत अच्छे हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सेक्सुअल हेल्थ या फिर इंटीमेसी के टाइम पे, जो कि आगे प्रॉब्लम ना क्रिएट करे? ओके, सो ज़ोडिएक्स जिनकी फिजिकल और सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहती है वो रहती है एरीज और लियो, जेमिनी एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉन। और कहीं ना कहीं से आपको मैं एक बात और बताऊं कि ये जो कंपैटिबिलिटीज हम बात कर भी रहे हैं ये एक थोड़ी सी ऊपर लेवल का प्रोस्पेक्ट है, हमें इसके अंदर डीप जरूर जाना है। जी। शशांक, इसके अंदर ना हमारे अंदर भी एक प्रोस्पेक्ट है कि हम लाइफस्टाइल कैसा फॉलो कर रहे हैं, उस पर भी ये बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहती है चीज। तो एक बारीक जरूर इसकी स्टडी होनी चाहिए, बट मोटे तौर पे जो मैंने देखा है वो ये वाले ज़ोडिएक्स प्लस स्कॉर्पियो एंड लियो, ये वाले ज़ोडिएक्स काफी अच्छे एक फिजिकल कंपैटिबिलिटी का एक अच्छा मेकअप दिखाते हैं। अच्छा, बट एज आई सेड अ डीप स्टडी नीड्स कि भाई जैसे जो हमने कई कॉम्बिनेशंस देखे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अ बॉय, अब जैसे लेट्स से कि आपके ना डिफरेंट छोटे छोटे से कॉम्बिनेशंस है, जैसे कि अगर आप बात करो अपने ही मंगल की, इजी सॉफ्टवेयर्स आर अवेलेबल। मार्स अगर आपकी कुंडली के अंदर 3 नंबर राशि यानी कि जेमिनी में प्लेस्ड है, तो ऐसे लोग जो होते हैं उनकी नेचर होती है टू कम्युनिकेट व्हाइल दे आर इंटीमेटिंग। तो कम्युनिकेशन, वर्बल एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स, ये उनको अराउज करता है। और वहीं अगर मंगल की बात करें स्कॉर्पियो के अंदर, तो ऐसा बंदा देखने में, उसका एटीट्यूड में आपको समझ नहीं आएगी कि उसके अंदर कितनी इंटेंसिटी है। तो उसके अंदर ही वांट्स टू डोमिनेट, और उसको द पार्टनर भी ऐसी चाहिए जो कि स्पाइस्ड अप रखे रिश्ते को, फायरी हो। तो क्योंकि उसकी कुछ हिडन डार्क सीक्रेट्स हैं, उसके डार्क ऐसे वाली चीजें हैं। तो अब यहां पर आपको टू बी मोर प्रिसाइज एंड मोर प्रैक्टिकल आपको ये देखना है कि क्या वो मैच हो रहा है। अगर वो मैच नहीं होगा तो यहां पर प्रॉब्लम्स आएंगी। ये तो वही बात हो गई कि आपने शादी कर दी एक ऐसे लड़के के साथ जो कि बहुत एग्रेसिव है, जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करने में बिलीव करता है, या सर्टेन लेवल ऑफ अबनॉर्मल सेक्स को भी वो प्रमोट करता है, विच इंक्लूड्स ओरल एंड एक्सवाइजीज।
और लड़की आपने दे दी जो कि इतनी ज्यादा शाय है कि शी वांट्स टू बी इन कंप्लीट डार्क, वो सारी लाइट ऑफ करती है व्हाइल इंटिमेटिंग, है ना? दीज आर कॉमन प्रॉब्लम्स। अब ऐसी इतनी ज्यादा ऐसे वाले के अंदर ये मैच कैसा रहेगा? नहीं, ये तो फिर डिजास्टर में कन्वर्ट होगा ना। एग्जैक्टली ये डिजास्टर में कन्वर्ट होगा, तो इसलिए हमें इन चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। ओके अभी रिसेंट एक केस भी हुआ था जिसमें बेंगलोर में लड़के ने सुसाइड करा था। उसने, आपने देखा भी होगा वीडियोस में, यही चीज बोला था कि लड़की की एक्सपेक्टेशन इस तरीके से थी दैट शी वांट्स हिम टू हीट हर, ऐसे उसने ओपन करके बताया, ओरल सेक्स की जरूरत थी, बहुत सारी चीजें। तो लड़के ने वो चीज मीटअप नहीं करी और वो बाद में उसको हॉन्ट कर दी गई, फिर उसने सुसाइड करा है एट द सेम टाइम, और अभी बहुत ट्रेंडिंग पे भी चल रहा है। दिस इज वन ऑफ द रीजन, राइट? इसके अलावा मेरी पत्नी की एक्सपेक्टेशन मुझसे थी कि मैं उनके मलमूत्र के, तो ये मुझसे नहीं हो पाएगा। बट एग्जैक्टली शशांक, मैं यही कहना चाहता हूं कि वी हैव अ ब्यूटीफुल साइंस। हम इससे इस चीज को रोक सकते हैं। अब मैं इसमें, चलिए नॉट कमिंग टू अ स्पेसिफिक केस, बट मैं इसमें ये जो एक पर्टिकुलर नीड है, इसमें मैं किसी को भी जज नहीं कर रहा हूं। ये सबकी अपनी एक बॉडी है। आज आप एक फिटनेस इंडस्ट्री में हो सकता है जितने रैप्स और जितना वेट आप उठाते हो, साथ वाला भी उठाते हो, बट आपकी कटिंग और आपकी बॉडी अलग बनेगी, सामने वाले की अलग बनेगी। इसमें आप ये नहीं बोल सकते कि तू मेहनत कम कर रहा है। तो ऐसे ही आपकी एक जो कुंडली कहती है ना, इट्स लाइक अ मिरर, ये तक बता देती है कि दिस नेटिव इज मोर इनटू वर्ड्स एडिक्टेड टुवर्ड्स पॉर्न, मास्टरबेशन, ये तक पता लग जाता है एस्ट्रोलॉजी के थ्रू। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल साइंस। तो हम उस चीज का फायदा क्यों ना उठाएं? हम ये देखें कि यार किसकी एपेटाइट कितनी है और एक अच्छा मिलन करवाएं, तभी एक अच्छा जीवन चल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा आपने आंसर दिया। एंड आई बिलीव इस क्वेश्चन ने बहुत सारी चीजों को सॉल्व आउट भी करा होगा। लोग इन चीजों के बारे में बात नहीं करते इन द ओपन टर्म्स फैमिली सोसाइटी के अंदर, बट ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है। आपको मैं इस बात पे एक पॉइंट और बताता हूं। सो क्या हुआ, कुछ समय पहले एक मतलब शी इज अ लेडी, तो वो मेरे साथ बड़े रेगुलरली टच में है। वो अपनी प्रोफेशनल प्रोस्पेक्ट्स पूछती रहती है एंड शी इज एट अ वेरी हाई पोजीशन, ठीक है, सेल्स में एट अ वेरी हाई पोजीशन। अब वो कुछ समय पहले मेरे पास आई, बोली अभय जी आज मैं बहुत गिल्ट में हूँ। अच्छा। तो मैंने बोला क्या हुआ, क्यों गिल्ट है? बोली नहीं बस बहुत ज्यादा गिल्ट है। मैंने बोला क्या हुआ? बोली आफ्टर 17 years ऑफ मैरिज मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम बीइंग बिट्रेइंग माय स्पाउस। अब रीजन समझेगा क्या निकला। मैंने बोला क्यों? आप तो इन जनरल में भी हमारी बातें होती रहती थी। तो मैंने बोला नहीं, यू आर इन गुड लव विद योर स्पाउस, अब तो अच्छा अपने हस्बैंड के साथ प्यार भी करते हो। बोली हाँ प्यार तो करती हूँ। मैंने कहा बहुत सारी चीजें मुझे ऐसी नजर आ तो रही हैं आपके जज में, बट वो तो पास्ट हो गया, तो अब आप क्यों परेशान हो? तो उन्होंने मेरे को बोला कि अब है मेरे के अंदर गिल्ट इस चीज का है कि मैं व्हेनेवर लाइक मेरी जो एक एपेटाइट है, वो तो मैंने उनकी कुंडली से भी समझ में आ रहा था। तो उन्होंने फिर भी मुझे स्पेसिफाई किया, कभी कभी इंसान को ना एक बात को डिस्कस करना होता है, उसे लगता है कि यार मैं ये बात किससे जाके बोलूं, तो एटलीस्ट एक एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो मुझे समझा सकता है। तो शी थॉट कि वो गलत कर रही है बहुत ज्यादा, जो कि मॉरली शायद रॉन्ग भी हो सकता है। तो उन्होंने बताया कि जी मेरी जो मैं जो ना, मैं एक लंबी रेस का घोड़ा हूं, है ना, मतलब एक लंबी रेस की हूं जी। और वहीं जो मेरे हस्बैंड है ना, ही इज लाइक 2 minutes मैगी। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि इससे क्या होता है कि हमारी ना एक कंपैटिबिलिटी बिल्कुल भी मीट नहीं हो पाती है। लेकिन 17 years ऑफ मैरिज, सॉरी 17 years ऑफ रिलेशनशिप, जिसमें 14 साल की मैरिज है, 3 साल की उनकी डेटिंग का समय है। अच्छा। तो बोली वो चीज मीट नहीं कर पाती है इस रीजन की वजह से। नेक्स्ट डे मैं एजिटेटेड रहती हूं उनके साथ। मानिए शशांक ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है अगर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे तो, लेकिन वो अपने हस्बैंड से ये बात जाहिर नहीं कर पाती हैं। और वो छोटी छोटी बातें ढूंढती हैं कि झगड़ा हो, मतलब छोटी छोटी बातों पे ना उनकी आर्ग्यूमेंट्स बहुत बढ़ जाती हैं। जबकि रीजन क्या था? द लास्ट नाइट डिससैटिस्फैक्शन। और उनके स्पाउस को भी नहीं समझ में आता, उन्हें लगता है कल तो ठीक थी, तो आज अचानक से छोटी छोटी बातों का बतंगड़ क्यों बना रही है? मूड स्विंग्स कैसे इतनी फ्रीक्वेंटली हो रही हैं? और वो कहती हैं कि वो खुद मान रही हैं कि मैं रूड हो जाती हूं, मैं कहीं ऐसी बातों पे उन्हें बोल जाती हूं जिस पे मुझे नहीं बोलना चाहिए। बट यहीं तक प्रॉब्लम नहीं रहती है, उनके माइंड में कुछ ना कुछ कहती है ऐसा घूमता रहता है कि आई डोंट नो मुझे क्या चीज प्रोवोक करती है टू गो फॉर अ हुकअप। अच्छा। एंड वहां पर शी यूजेस हर पावर, और जो उनके जूनियर्स हैं वो थोड़ा सा उसमें से मतलब ऐसा कर पाती हैं जिससे कि वो एक हुकअप वाली सिचुएशन को राइज करती हैं। अच्छा। वो कहती है मुझे समझ में नहीं आती, एंड आफ्टर दैट उन्हें बहुत गिल्ट होता है कि यार मैंने ये क्यों किया, क्योंकि उन दोनों के बीच में एक अच्छा प्यार है, एक अच्छा बॉन्ड है, दोनों प्यार भी करते हैं एक दूसरे से। बट वो कहती है चीज मेरे कंट्रोल में नहीं रहती है। तुम कहीं समय के बाद वो आज मेरे को खुल के बता रही है कि मुझे समझ में नहीं आ रही है कि जो मैंने इतना सब कुछ किया, कभी सोचती हूँ कि मैं उनको बता दूं, कभी सोचती हूँ कि मैं मतलब गलत उनकी थिंकिंग ये आ रही थी कि भाई मैंने तो बहुत गलत कर दिया, आई शुड नॉट लिव, ऐसी ऐसी सोच उनके दिमाग में आ रही थी। शी इज ग्रोइंग। तो यहां पर शशांक ये बात समझने की जरूरत है, वो कहते हैं ना लव इज ब्लाइंड, मैरिज इज आई ओपनर। तो आप अपनी इस चीज को पहले ही मैच कर लीजिए। इवन दो इफ यू फील कि यू बोथ वांट
टू बी टुगेदर, तो हम इसका क्योर कर सकते हैं। आयुर्वेदा एंड एस्ट्रोलॉजी दे गो टुगेदर। इसके अंदर हम क्योर भी कर सकते हैं और आपकी नीड्स, आपकी डिजायर्स कम्युनिकेशन के थ्रू पहले प्रिपेयर भी कर सकते हैं और बता भी सकते हैं हाउ वी नीड टू प्रोसीड। अब उनके हस्बैंड अनअवेयर है, वो इस बात को बता नहीं पा रही, बता भी लेंगे तो शायद वो कभी समझेंगे इस चीज को, ये उनके दिमाग में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लैक ऑफ अवेयरनेस एट द इनिशियल टाइम। एब्सोल्युटली। तो ये चीजें सोचिए कितनी बड़ी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स तक क्रिएट कर सकती है। तो यहां पर ना हमें ये प्रोस्पेक्ट बहुत समझने की नीड है कि यहां पर हमें कैसे अपने कदम को आगे बढ़ाना चाहिए। एग्जैक्टली, बहुत अच्छी चीज आपने बात करी एंड आई बिलीव जितनी भी ऑडियंस देख रही हैं दे विल लुक इनटू दैट। तो आपको तो चीजें देख के पता चल जाती हैं राइट, कि इनिशियल स्टेज पे क्या है, किसी की एस्ट्रोलॉजी के थ्रू से वो क्या कंपैटिबिलिटी हो या क्या मिसमैच कर रही है। तो मैं जानना चाहता हूँ जस्ट आउट ऑफ द क्वेश्चन कि कहाँ पे थ्रू द टाइप ऑफ हॉरोस्कोप या एस्ट्रोलॉजी की तरफ से कौन से ऐसे ज़ोडिएक साइन है जो एग्जैक्ट उसके अगेंस्ट में, जो कभी मैच ही नहीं हो सकते, जो हमें लाइक अवॉइड भी करनी चाहिए एट द टाइम ऑफ शादी की बात हो, जब हम अरेंज मैरिज भी कर रहे हैं। देखो शशांक, ऐसा नहीं है कि कोई कॉमन जोडियक्स हैं जिनकी कभी शादी नहीं होनी चाहिए। भगवान ने सबको उसके जैसा बनाया है, हमें उनके लिए राइट पार्टनर्स चाहिए। तो जोडियक साइंस या राशि हु आर लिटिल वीक, या मैं यूं बोलूंगा दी राशिज विच आर वेरी स्पेसिफिक विद देयर सेक्सुअल डिजायर्स एंड नीड्स आर कैंसर, जेमिनी एंड वर्गो। अब इसका रीजन समझिएगा क्या है। द कैंसर राशि इज एन इमोशनल राशि। जब तक उसका अपने पार्टनर के साथ एक इमोशनल बॉन्ड नहीं बनेगा ना, वो फिजिकली पूरा कंप्लीटली इन्वॉल्व ही नहीं हो पाएगा। अच्छा, ओके। सेम इज द केस विद द जेमिनी। जैसे हमने बात की थी कि जेमिनी राशि होल्ड्स द एनर्जी ऑफ कम्युनिकेशन। उसको वर्बल कम्युनिकेशन करना। एक पार्टनर बहुत शाय है, वो बिल्कुल चुप चुप सा रहता है या रहती है, और दूसरे पार्टनर को वर्बल एक्सचेंज, कम्युनिकेशन एट दैट पर्टिकुलर मूवमेंट वो उनको टर्न ऑन करता है। तो यहां पर थोड़ा सा स्पेसिफिकेशंस इन लोगों की थोड़ी सी ज्यादा है, तो इसलिए इन चीजों को थोड़ा सा खास ध्यान रखना चाहिए। बट फिर भी आपने मुझे ये बात बोली है तो मैं इसको एक एलिमेंटल कॉन्स्टिट्यूशन से बता सकता हूं। हम सब जानते हैं शशांक कि हम 5 तत्वों से बने है ना। तो एक ना एक एलिमेंट हमारे शरीर में डोमिनेट करता है, सबके डोमिनेट करता है। तो यहां पर अग्नि और जल का बिल्कुल भी मिलन नहीं होता है। अच्छा, यहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट हो जाती है व्हेन इट कम्स टू फिजिकल कंपैटिबिलिटी। अच्छा, तो ये चीज हमें थोड़ी सी देखनी चाहिए कि कहीं ऐसा वाला कॉम्बिनेशन तो नहीं है। फायर एंड एयर ये बहुत बढ़िया मैच है। अच्छा, सो जो आपके पार्टनर की इंटेंशंस हैं, जो वो चाह रहा है, वो आप समझ भी लोगे और उसको फुलफिल भी कर दोगे। तो ये चीज एक बहुत ज्यादा मैटर करती है। शशांक, मैं आपको ओवरऑल एक बात बोलूं, जिन भी लोगों के आज 15-15, 20-20 साल हो गए हैं शादी में एंड दे आर गेटिंग बोर्ड, उसका रीजन पता क्या है? दे हैव नॉट अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ वर्ड सेक्स। मेरे को यही पूछना था कि लोग शादी तो कर लेते हैं फॉर द सेक ऑफ मैरिज, लेकिन बहुत जल्दी बोर्ड भी हो जाते हैं और ओपन डिस्कशन नहीं करते। आप तो चलो एस्ट्रोलॉजी में लोग आपके पास आके डिस्कशन भी करते होंगे, बट हमें जैसे लाइक ऑडियंस में हमें नहीं पता चलता, और वो बस दिखता रहती फ्रस्ट्रेशन है, नेगेटिव कमेंट कहीं जाके करते हैं या किसी के बारे में कुछ पोस्ट करते हैं, हमें बस ये फ्रस्ट्रेशन दिखती है। बट व्हाई देयर इज अ रीजन कि लोग इतनी जल्दी बोर्ड क्यों हो जाते हैं? क्योंकि शशांक रीजन क्या है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन। वहां पर कम्युनिकेशन नहीं है। और अगर आप वैसे इन जनरल में मेरी बात समझोगे तो सेक्स वर्ड्स डिनोट्स एस फॉर सरप्राइज, ई फॉर एक्सपेरिमेंट्स एंड एक्स फॉर एक्सक्लूसिवनेस। अगर आप इन 3 चीजों को अपने माइंड में रख लोगे तो मुझे लगता है कि आपको अपने स्पाउस के साथ या अपने पार्टनर के साथ, इवन दो 20 इयर्स हो गए शादी को, 25 इयर्स हो गए हैं, ये फ्रीक्वेंटली चीजों को अप्लाई करना चाहिए। अगर आप हमारे शास्त्रार्थ भी उठा के देखेंगे तो वहां पर भी इनके अलग चैप्टर्स बने हैं, वेद बने हैं। कामा सूत्र इज कंप्लीटली ऑन दिस कि डोंट गेट बोर्ड। तो ये चीज पे हमें काम करना चाहिए एंड वी शुड अंडरस्टैंड द नीड ऑफ आवर पार्टनर कि वो शायद ऐसा नहीं, आप गृहस्थी में, अपनी फैमिली लाइफ में इतना ज्यादा बिजी हो गए कि यू हैव मेड योर लाइफ रोबोटिक। एग्जैक्टली। और आपके क्रॉस तब आती है जब वन ऑफ द पार्टनर्स जो है वो कहीं ना कहीं बाहर जा रहा है, तो आपको लगता है कि यार दिस इज अ चीटिंग। राइट। सो सिंपली बात है शशांक, मेरा ऐसा मानना है कि 2 ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, ये हमने बहुत बार सुना है। हाँ जी। सो 2 ऑपोजिट अट्रैक्ट्स बट देयर शुड बी अ वेरी गुड सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी, तो रिलेशनशिप बहुत अच्छा जाता है। हाँ। या फिर अगर फिजिकल कंपैटिबिलिटी नहीं है तो इन दैट केस दोनों पार्टनर्स के बहुत सारे कॉमन इंटरेस्ट होने चाहिए कि जिससे उन्हें लगे कि यार हमारे को एक दूसरे की नीड है, हम एक दूसरे के साथ एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं, हमारे बहुत सारे कॉमन इंटरेस्ट हैं, तो फिर भी वो वाला एरिया कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। ऑपोजिट भी हो गए और फिजिकली भी मैच नहीं कर रहे हैं तो डियर डेफिनेटली डिजास्टर होना तय है। अब बहुत मैं देखता हूँ सेलिब्रिटीज में भी ये चीजें उठ के आ रही हैं। लाइक आपने देखा होगा क्रिकेटर्स हैं या फिर सेलिब्रिटीज,
फॉर द सेक ऑफ फेम वो शादी कर रहे थे, लेकिन कुछ टाइम बाद रियलाइज होता है कि यार ये तो हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, फिर उनकी डिवोर्सेशन होती है, भुगतना फिर बच्चों को पड़ता है जो बॉर्न बेबी होते हैं, राइट? एब्सोल्युटली। तो अभय जी मुझे ये बताइए कि पॉर्न और मास्टरबेशन अभी बहुत एक इनसिक्योर टॉपिक रहता है, तो मैं इसको एस्ट्रोलॉजी और आयुर्वेदिक के थ्रू से कनेक्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि लड़के बहुत शाय होते हैं, घर में इनसिक्योर्ड हो रहे हैं, इंट्रोवर्ट हैं, किसी से बात नहीं करना चाहते, जस्ट दे गेट इनटू दैट। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस पे थोड़ा सा ओपन अप होकर बताना चाहें। सर शशांक, सबसे पहली बात जो आपने ये टर्म यूज की कि क्या ये मास्टरबेशन जो है ये सही है या गलत, तो मॉरली ये कैसी है इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि सो फार यू आर नॉट हार्मिंग एनीवन, राइट? तो ये तो अपनी अपनी सोच है कि आप इसको कैसा समझते हो। बट अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो यहां पर मार्स एंड मर्क्यूरी इसको आप मिला देते हो और मंगल और मर्क्यूरी मिलेगा। मंगल इज द मैस्कुलिन एनर्जी, पुरुषार्थ, एंड मर्क्यूरी इज अ यूनिक प्लैनेट, ठीक है, यानी कि इंपोर्टेंट प्लैनेट, ऐसा शास्त्रों में बताया गया। तो जब आप मार्स एंड मर्क्यूरी, व्हेनेवर यू आर इनटू एनी सच काइंड ऑफ इवेंट्स और एक्टिविटीज, आप मंगल और बुध को मिला देते हो, तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है, आपकी साइकोलॉजी वीक हो जाती है। नाउ 70% ऑफ द केसेस अपने आप को ईडी का शिकार मानते हैं या प्री मेच्योर एजैकुलेशन की शिकार होते हैं, दे गो टू डॉक्टर्स, दे आर अंडर ट्रीटमेंट्स और वो दवाइयां ले रहे हैं, जबकि उनको ये नहीं पता कि दिस इज बिकॉज ऑफ दिस इवेंट जो उन्होंने अपने जीवन में एक्सेसिवली किया। इसका मैं रीजन बताता हूं, बैकिंग इट अप। मैं ये नहीं कह रहा कि इसको करने से ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको करने से यू डेवलप द साइकोलॉजी, क्योंकि वो कहते हैं ना कि बैटल्स आर, जो वॉर्स होती है ना, वो की जाती है बैटलफील्ड में, बट दे आर विन फ्रॉम हेयर, फ्रॉम माइंड, सो दे वन फ्रॉम द माइंड। तो यहां पर क्या है कि आप जो होते हैं ना, वो साइकोलॉजी इतने डिपेंडेंट हो जाते हो कि व्हेन यू आर एक्चुअली इनटू अ हेल्दी फिजिकल रिलेशन, सो आपका माइंड जो है ना, दैट गोज इनटू इमेजिनेशन, क्योंकि उसकी आपको आदत पड़ चुकी है, राइट? है ना? तो वो इमेजिनेशन में चला जाता है, यू आर नॉट इन्वॉल्व इन द फ्लो, आप उस मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, यू आर इमेजिनिंग समथिंग और द अदर। तो इस रीजन की वजह से आपको वो मेंटेनेंस और एक हेल्दी सेक्स में दिक्कत आती है। हाँ, टेम्पररी प्लेजर मिल रहा है तो हमने कर लिया, फिर टेम्पररी प्लेजर मिले, बट जब एक्चुअल में उस चीज की बात आई, एग्जैक्टली, वन नाइट स्टैंड की, या फिर आप शादी कर रहे हैं किसी अपने पार्टनर के साथ, वहां पे फिर वो चीज आपको वो प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि वो माइंड में है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेडिकली यू आर परफेक्टली फाइन, बट आपका माइंड उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा, क्योंकि यू इनटू हैबिचुअल ऑफ थिंकिंग समथिंग, आपका माइंड वहां जा रहा है। और अब वो वाले जो सोच है आपकी, विच इज मे बी वो सामने वाला फुलफिल कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो उस रीजन से आपको यहाँ पर फेलियर्स का सामना करना पड़ सकता है। एस्ट्रोलॉजिकली भी ये गलत है, क्योंकि आपने मंगल को बुध के साथ मिला दिया और अपने थर्ड हाउस को कमजोर कर लिया ऐसा करने से। सो ऐसा करने से भी एक नपुंसक प्लैनेट है बुध, उसके साथ अगर आप मंगल को मिलाओगे तो मैस्कुलिन एनर्जी में डेफिनेटली कमी आएगी। अच्छा। अब बात करते हैं चरक संहिता की। चरक संहिता के अकॉर्डिंग अगर आप मास्टरबेशन करते हैं तो आपको पता है कि दिस इज समथिंग द नेक्टर ऑफ योर बॉडी, जिसको हम सीमेन बोलते हैं। ये एक लाइफ प्रोड्यूसिंग प्रोस्पेक्ट है, जिसको हम वीनस टर्म करते हैं, दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म। तो सिंपली मेरे दोस्त, दिस इज योर बैंक बैलेंस। अच्छा। वो कहते हैं जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। जितना इसको जवानी में सेव करके रखोगे, उतना आप अपनी एक हेल्दी और एक एक्टिव लाइफस्टाइल जी पाओगे। अगर आप इसको आयुर्वेदा के थ्रू, चरक संहिता के थ्रू अगर आप इस एक्टिविटी को करते हो, तो फिजिकली एंड मेंटली आप डिप्रेस्ड हो जाते हो आने वाले समय में, राइट? और वहीं पर ही अगर आप एलोपैथी की बात करो तो वो इसको इतना निगेट नहीं करते हैं। बट मेरा ऐसा मानना है शशांक कि एलोपैथी इज वेरी गुड फॉर इंस्टेंट क्योर्स, बट अगर आपने अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना है तो यू हैव टू गो टू आयुर्वेदा। तो वहां पर एक ऐसी चीज है कि इट इज नॉट मेंट टू वेस्ट, इसको आप रखिए ना फॉर दैट प्लेजरेबल मूवमेंट, जो कि एक आपका एक बड़ा सुनहरा समय है जो कि होना चाहिए जी। तो ये वहां पर आते आते तक वो वीक हो जाता है। तो इसलिए चरक संहिता भी इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करती। और वहीं आपने बात बोली कि क्या पोर्नोग्राफी देखना, सो इस बात को मैं क्या ही बोलूं, क्योंकि अगर आप इसके आंकड़ों पे जाएंगे तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर 75% नहीं 89% ऑफ द ऑडियंस इज विंग दिस पोर्नोग्राफी के ऊपर इसका कंटेंट, और इंडिया में देखा भी जाता है। गवर्नमेंट ने कोशिश भी करी बंद करने की, तो लोग वीपीएन कनेक्ट करके शुरू कर दिया, वन ऑफ द हाईएस्ट। तो ये गलत है या सही है, अगेन ये तो एक मॉरल डिबेट है। बट जिन भी कुंडली के अंदर जिन लोगों का चंद्रमा वीक है, राहु से दृष्ट है, 12th हाउस में बैठा है, 12वीं नंबर राशि में है, और अन्य ऐसे कई प्रोस्पेक्ट्स हैं जो ज्यादा पोर्नोग्राफी को एडिक्टेड होते हैं। अब ये सही है या गलत, इसका फैसला आप कीजिएगा, क्योंकि मैं ये बात दावे से बोल सकता हूं कि जो भी लोग पोर्नोग्राफी के एडिक्टेड हैं, एक तो सबसे पहले ये दोनों एक्टिविटीज अपने लिए ना एक बहुत भयंकर एडिक्शन बना लेती हैं।
हमेशा आप देखना, बहुत बार ऐसा होगा, जो भी बच्चे आज नए नए जवान हो रहे हैं, दे आर इनटू पोर्नोग्राफी एंड उसके बाद मास्टरबेशन, उन्हें बाद में लगेगा यार हमने ऐसे ही किया, क्यों किया, ऐसा बहुत बार ऐसी चीज लगेगी, बट फिर से वो एडिक्शन अराउज हो जाती है। यही पोर्नोग्राफी क्या करती है, ये आपके समय को बहुत वेस्ट कराती है। आप यूट्यूब में पढ़ने, अपने ऑफिस का काम करने आए, वहां एड पॉपअप किया, आपने क्लिक किया और आपने अपने 2 घंटे वेस्ट करे। लेकिन शशांक, कभी सोचा है वेस्ट किस चीज को देख के कर रहे हो? उनके पास कुछ भी ऐसा अलग नहीं है जो आपके पास नहीं है, ह्यूमैनिटी के अंदर नहीं है। सो यू आर जस्ट व्यूइंग इट। आप वो चीजें इमेजिन कर रहे हो और आप अपनी साइकोलॉजी को वैसा बना रहे हो जैसे आप नहीं हो। अब आप ना उनके साथ फैंटेसिक हो गए, अब आपके अंदर ना वो थॉट्स आ गए कि मुझे भी ऐसा ही होना है। और सबसे ज्यादा मेल्स के अंदर ये परफॉर्मेंस कॉन्शियसनेस को दे देता है। अच्छा, आज शशांक आपने कोई मूवी देखी, मुझे अभी भी याद है, मैंने बड़ी पुरानी मूवी देखी थी अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी की। तो वो गाड़ी में जा रहे होते हैं, वहां पर 2 ट्रक होते हैं, तो सुनील शेट्टी बोलता है उड़ा ले यार उड़ा ले, तो वो गाड़ी को उड़ा लेता है। आप उड़ाओगे गाड़ी को? नहीं। लेकिन पोर्नोग्राफी जब देखते हैं तो वी वांट टू परफॉर्म द वे दे आर डूइंग, और ये होता है द फैक्ट्स, दिस कलेक्ट्स इन आवर सबकॉन्शियस माइंड। तो ये आपके चंद्रमा को भी वीक कर देता है। इट इज कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। आप बहुत ज्यादा अपने समय को वेस्ट करते हो, एंड इट इज अ प्रूवन रिसर्च स्टडी इन कैलिफोर्निया और समवेयर में, आई एम फॉरगेटिंग, कि जो लोग इसके ज्यादा एडिक्टेड होते हैं वो फिजिकल हेल्थ वाइज और मेंटल कंसंट्रेशन में वीक होते हैं कंपैरेटिवली टू अदर्स। अभेश जी, मुझे एक बात बताइए, जैसे हम पार्टनर से मिलते हैं या फिर हमने सोशल मीडिया पे डेट करा, हम फर्स्ट टाइम मीटअप करने के जा रहे हैं, तो क्या हम पता कर सकते हैं कि हमारा कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है वो अपने पार्टनर के साथ? बिल्कुल। सो शशांक जी, क्या आपके पार्टनर के साथ आपका कोई पास्ट लाइफ कर्मा या कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है? इसको आप डेफिनेटली जान सकते हैं। जिसके साथ आप मिले हैं, जो आपका पार्टनर है, बहुत ही कम समय में वो आप उसके इतनी क्लोज आ जाए, इतने ज्यादा फेमिलियर हो जाए, मोर देन योर ओन फैमिली, तो समझ लीजिएगा आपका इसके साथ कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। जैसे बोलते हैं कि वाइब्स मैच हो गई, बहुत ज्यादा एक कॉमन वर्ड है सुनना कि वाइब्स, मेरी आपके साथ वाइब मैच हो गई। एब्सोल्युटली। शशांक जी, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने पार्टनर के साथ जितना मर्जी लड़ाई झगड़ा कर लें, बट फिर भी यू आर एडिक्टेड टू वर्ड्स हर और हिम, तो भी मान लीजिए कि यार मैं इसके बिना नहीं रह सकती हूं, तो आपका कोई ना कोई एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तभी वो चीज आपको खींचती है उनकी तरफ। अच्छा। बहुत कम समय में अपना बन जाना, उनकी तरफ खिंचाव महसूस करना। और शशांक जी, बहुत बार ऐसा होता है कि वी मीट समवन और बहुत ही कम समय में ऐसा लगता है कि यार शायद हम इसको इतना ज्यादा जानते हैं, क्योंकि वी एंड अप ऑन द कॉमन इंटरेस्ट। वो भी बोल रही है कि कॉफी पीने का मन है, और उस समय आप भी बस ये बात बोलने ही वाले थे। अच्छा, हाँ, बहुत बार होता है रियल लाइफ तो में। दिस इज द प्रोस्पेक्ट व्हिच सेज दैट यू आर हैविंग अ पास्ट लाइफ कनेक्शन विद योर पार्टनर। अच्छा। आपका उनके साथ ये वाला प्रोस्पेक्ट है। ओके। साथ में एक चीज और बताता हूं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई रिलेशनशिप में ना आपको इंडिविजुअली बैठ के लगता है कि यार मैं इस रिश्ते में शायद ज्यादा डाल रहा हूं, और आई एम द गिवर मोर एंड द सामने वाला इज रिसीवर, बट फिर भी आपको कॉन्शियस आपको बोलते कि ये डालता रहे, इसको रोक मत, तो भी आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन और कर्मा पेंडिंग है, जो आपको अपने पार्टनर, अपने स्पाउस को दे के ही रहना है। आप जो मर्जी कर लीजिए, उसकी गलतियों को भी माफ कर देंगे आप, लेकिन आप उसको वो चीज दे के ही रहेंगे, क्योंकि इट इज कमिंग फ्रॉम द पास्ट। दूसरे टर्म से बोलते हैं कि आई लव हिम या हर ब्लाइंडली, ऐसे ही बोलते हैं वो। ओके, सुपर्ब। एंड सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चन कि अपने मंगल को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए? ओके, सो अगर आप अपने मार्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो सबसे पहले प्रैक्टिकल रेमेडीज कीजिए। वज्र आसन, अच्छा, आप दंड मारिए, जिसको स्क्वाट्स बोलते हैं जी, एंड डिप्स, ये आपके मंगल को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। शशांक, मंगल है क्या? मार्स इज योर बेडरूम। तो अगर आपको लगता है कि आपका मंगल वीक है या एफ्लिक्टेड है, तो आप अपने बेडरूम की कलर्स, लोकेशन और डायरेक्शन, इसको अकॉर्डिंग टू योर चार्ट कीजिए, इसको सही से प्लेस कीजिए। आपका मंगल आपको जीवन में कभी परेशानी नहीं देगा। अच्छा। एक्चुअल में होता क्या, हमारी बॉडी ओवरऑल में मंगल है, ठीक है। जो भी लोग बड़ा लेजी फील करते हैं, लेथार्जिक फील करते हैं, आपके फिटनेस इंडस्ट्री की बात कर लीजिए, बड़ी मेहनत करने के बाद भी मसल्स नहीं बन रही हैं, बिल्टअप नहीं हो रहा है, मंगल में दिक्कत है, एफ्लिक्टेड है, इसी वजह से आपका वो बिल्टअप नहीं हो रहा है। अब ऐसा नहीं है कि आप जिम में गए, आपने देखा कोई वीक है तो आप बोलो अरे भाई तेरे को तो ये प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं करना है। मतलब वन इवेंट ऑफ लाइफ की अगर हम बात करें तो वहां पर मंगल वीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि बेडरूम इज मार्स, जहां पर आप अपने आप को रात को सोते हैं, रिजुविनेट करते हैं फॉर द नेक्स्ट डे, और आपको एनर्जी मिल जाती है। तो अगर वो उसके कलर्स एज पर योर डीओबी हैं, एज पर योर चार्ट हैं, उसकी लोकेशन, उसकी डायरेक्शन कौन से एरिया में है, तो आप अपने आसपास वाली ऊर्जाओं का सबसे ज्यादा अच्छा बेनिफिट उठा पाओगे।
इसलिए मंगल को स्ट्रॉन्ग करना इज द मोस्ट। यू सर्च द इंटरनेट एवरीवेयर, आपको एक ही चीज मिलेगी, वीनस 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 एंड वीनस। राइट। यहां पर आज हम बात कर रहे हैं कि मंगल कितना इंपॉर्टेंट है, और मेल के लिए नहीं, फीमेल के लिए भी। आप जानते हैं वर्जिनिटी ऑफ अ फीमेल इज गवर्न्ड बाय मार्स, अच्छा, ये भी पता लग जाती है। अच्छा, एक सामने वाला बंदा अगर उसका कॉम्बिनेशन है, समझ लो किसी की कुंडली में मंगल केतु साथ बैठे हैं और राहु मार्शियन राशि में बैठा है, यानी कि मंगल की 2 राशियां होती हैं, एरीज और स्कॉर्पियो, उसमें बैठा है, तो आप समझ लीजिए ये जातक पता कौन है, जो बोलता है कि प्रोमिसेस आर मेड टू बी ब्रोकन। अच्छा, अब आपने 10 साल अपने दे दिए जी इस रिश्ते को, हाँ, ठीक है, ये सोच के मेरे साथ शादी करेगी या करेगा, और एंड मोमेंट पे बोलता है जी कि मुझे तो जॉब लग गई अब्रॉड, ठीक है, और वो चला गया अब्रॉड, सॉरी लॉन्ग डिस्टेंस रिश्ता, और धीरे धीरे खत्म, लड़का या लड़की पीछे अकेले रह गए। और ये फैक्ट है शशांक, ये मेरे पास बहुत केसेस आते हैं, और उनके पास कोई लॉजिकल रीजन नहीं होता कि 10 साल का रिश्ता टूट गया, दिस इज द रीजन, उसके वो कॉम्बिनेशन था। तो आपको पहले ही सतर्क होकर चलना है, आपने तो अपना जीवन दे दिया उसके लिए। ओके, अगर मंगल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, आज जैसे आपने शुरू में ही बोला, तो उसको वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं है, राइट? तो उसको कैसे कम करा जाए? एग्जैक्टली, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। तो मुझे तो लग रहा है आप एक ही दिन में सीख गए हो। सो मंगल जब ज्यादा स्ट्रांग होता है तो हमारे अंदर एनर्जी एक्सेस होती है, हाँ, तो यहाँ पर हम थोड़े से एग्रेसिव भी हो जाते हैं, जी। और थोड़ी सी वो इन जनरल में भी थोड़ा सा झगड़ा, रोड टेस्टोस्टेरोन हमेशा हाई रहता है इस बंदे का। एग्जैक्टली। तो ये चीजें में भी एक्सेस होते हैं, तभी जो भी आपके फिटनेस इंडस्ट्री के जितने भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, जो भी ओवर सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, तो वो देखेंगे कि उस दौरान वो थोड़े से एग्रेसिव ज्यादा हो जाते हैं, स्टेरॉइड्स यूज कर रहे होते हैं, कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है, उनको गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वहां पर मंगल को आपने ओवर पावर कर दिया है ना। तो ऐसे कंडीशन में डेफिनेटली आपको इन प्रोडक्ट्स और इन पदार्थों से दूर रहना चाहिए। बट इन जनरल में अगर किसी की कुंडली में आपको लग रहा है कि मंगल इस प्रकार इफ्लिक्टेड है, जैसे मंगल राहु के साथ है और वो ओवर एनर्जी दे रहा है 8th हाउस में, 12th हाउस में, तो ऐसे जातक के लिए सबसे बेस्ट है रोज सुबह उठ के जितने भी बजे वो उठता है तो वो भ्रस्तिका आसन करे। अच्छा, प्ले विद योर ब्रेथ। एंड ऑफ द डे हमारे जो सांसें हैं ना, वो हमारी लाइफलाइन है, वो हमारी ऊर्जा का केंद्र है, और अपने सैक्रल चक्रा को कंट्रोल करने के लिए कुछ योगा आसन और आप कई तरीके के बीज मंत्र होते हैं जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट स्टार्ट विद भ्रस्तिका आसन, इससे आप अपनी ऊर्जाओं को बहुत बैलेंस करने में कामयाब रहेंगे। और रोजाना मंगलवार के दिन संध्या के समय आप हनुमान जी को या तो चोला चढ़ाएं या हनुमान जी के चरणों का टीका अपने कान के पीछे लगाएं। जिन भी लोगों का मंगल इफ्लिक्टेड है या गलत रिजल्ट्स दे रहा है या लड़ाई झगड़े एग्रेसिवनेस देता है, उनका झट से हो जाएगा कंट्रोल। करके देख लीजिए, सिर्फ 4 ट्यूसडे। अच्छा, ये इस रेमेडी का दम। मंगल भूमि पुत्र हैं, ठोस हैं, और मंगल को अगर कोई कंट्रोल कर सकता है तो वो है बजरंग बली। तो अगर आपको लगता है वो एक्सेस में, तो वहां पर अपना समय दीजिए और देखिए आपको कितने बेहतर रिजल्ट्स मिलते हैं इस चीज के।